आज तो ना मुझे मेरी माँ की बातें ना बहुत याद आ रही हैं, जो मेरी मम्मा कहती थी। मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि जब तक हम है ना तो तुम खूब मौज कर लो, ठीक है ना। जब तक कि तुम परियों की तरह जी रही हो, जब तक हम है उसके बाद तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। और भाई बिल्कुल वही मेरी मम्मा के कहे हुए हर एक शब्द भाई सच होते हैं। उस समय मुझे लगता था कि मम्मी ना ऐसे ही बोलती रहती है, चिढ़ाती रहती है या ऐसे ही ताने देती रहती है। लेकिन भाई माँ बाप की बात ना कभी ताने नहीं होते। अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरी मम्मा जिसके बारे में जो कहती थी ना, उनके जाने के बाद उन सब की असलियत बिल्कुल वैसी ही निकली। सारे सच बिल्कुल सही निकले, ठीक है ना भाई। 2 साल हो गए हैं मेरी मम्मा को पूरे हुए मुझे छोड़ के जाए हुए भाई। आधे लोगों की असलियत तो मम्मा के जाते ही जस्ट उसी दिन या अगले दिन तक ही सामने आ गई थी, कुछ की धीरे धीरे 2 साल तक आ गई। और भाई पिछले 1 महीने से मेरे शरीर में इतना ज़्यादा कष्ट है ना, मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया था। और भी माइग्रेन, सर्वाइकल, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों ने मुझे घेर लिया था भाई। इस 1 महीने में ना मैंने अपने जो मतलब जिनके साथ मैं वचनों में बंधी हूँ, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनकी भी असलियत आ गई है भाई। मैंने देख लिया कि मेरे 13 साल की करे हुई मेहनत, करा हुआ संघर्ष मेरी 1 महीने की बीमारी पे भारी पड़ गया है भाई। मैंने मतलब देखो, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, घर भी देख रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत महान हूँ, बहुत काम कर रही हूँ, पर जितना भी मुझसे हो रहा है मैं कर रही हूँ। और भाई मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था तो मैंने अपना बुटीक भी शुरू कर लिया था भाई। इतना काम करते करते भी, उसके बाद भी अब शादी के 13 साल बाद मैं बीमार पड़ी हूँ। मुझे थोड़ी ज़्यादा ही समस्या, थोड़ा बहुत तो चलो सबका ही होता है, अब ज़्यादा एकदम से कई बार जीवन में गंभीर समस्याएं आ जाती हैं, तो मेरी लाइफ में आई हैं। तो भाई इन 13 साल की तपस्या इस 1 महीने की बीमारी ने भंग कर दी भाई। सबको लगता है कि मैं एक नंबर की निहायती बदतमीज और कामचोर औरत हूँ। मैं ना ही घर संभाल पा रही हूँ और ना ही अपना काम संभाल पा रही हूँ और ना ही ये बच्चे, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ भाई। मेरा मतलब जीवन बेकार है। और ये जो मेरी आंखों की बीमारी या कोई भी बीमारी है, ये सब बहाने हैं भाई हम औरतों का ना। अब मैंने देख लिया कि भाई माँ बाप के सिवा हमारा कोई नहीं है। आफ्टर ऑल मेरे तो पापा भी नहीं है, सिर्फ मम्मा ही थी। पापा हैं वो भी मुझे कुछ खास नहीं समझते हैं, बस उनकी भी कहानी मैं आपको किसी दिन और ही बताऊंगी। बस मैं अब आप लोगों का ही सहारा है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइए कि मैं रोज़ आपके लिए अपने विचार और अपनी ये वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भाई मतलब आप ये देखो कि मेरी दवाई, जो आंखों की दवाई चल रही है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा तेज है, जिसके साथ और जब ऐसा दुख हो जाता है ना तो बंदे को बहुत सपोर्ट चाहिए भाई। मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। ये दवाइयाँ भी बस पता नहीं जैसे कैसे खिलाई जा रही हैं या मैं खा रही हूँ। ये नहीं है कि भाई दवाइयाँ इतनी गर्म है, इनके साथ कोई फल, कोई फ्रूट, कोई एक्स्ट्रा कुछ मतलब कुछ अच्छी डाइट कुछ नहीं मिल रहा मुझे। दिन रात इतना मतलब इतना आंखों में दर्द होने के बाद भी ना मेरे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है गाइस जो मुझे ये कह दे कि हाँ भाई तू काम मत कर। हाँ, आस पड़ोसी कह रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव वे में कह रहे हैं, चाहे वो ये कह रहे हैं। कईयों ने तो मुझे ये भी ताना मार दिया कि भाई तू इतने ना कपड़े सिया कर, तू इतने कपड़े सिलती है ना तभी तेरी आंखें खराब हुई हैं, तभी तेरी आंखें। चलो मुझे, मैं उनकी इस बात को भी नहीं वो करती, कोई बात नहीं, चलो पड़ोसी तो क्या ही देते हैं। लेकिन भाई मतलब एक तो बंदा लाइफ में कोई होना चाहिए कि कोई ये कह दे कि ना शालू ऐसे ना कर, तेरी आंखों में इतनी दिक्कत है, तू ना हफ्ता 10 दिन 1 महीना ना रेस्ट कर ले, तू सिलाई मत कर भाई। मतलब मैं अपने काम से नहीं वो कर रही, मेरा काम मेरी जान है, मेरी पहचान है, ये मेरा हुनर है, मैं इसके बिना रह भी नहीं सकती भाई। इस काम में मेरी जान बसती है। लेकिन बंदे को फील तो होता ही है ना कि अगर आज मेरी माँ होती तो क्या वो मुझे इन आंखों से सिलने देती? वो मुझे मेरे घर ले जाती, वो कहती तू यहाँ रह, रेस्ट कर, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी। भाई यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता है, मैंने देख लिया। बस अब मुझे ना अपने इस काम के सहारे, अपने इस हुनर के सहारे ही जैसे कैसे रहना है, क्योंकि रिश्तों में तो अब इतना ज़्यादा मतलब मनमुटाव सा बढ़ गया है ना। चलो परमात्मा करे आप सबके आशीर्वाद से मेरा सब कुछ सेट हो जाए, मेरा शरीर भी स्वस्थ हो जाए। पर हाँ, मैं हर एक महिला को यही बात कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले ना अपना ध्यान रखो। सबसे पहले जो गलती मैंने करी है वो ना करो, ठीक है ना। शरीर को मतलब निरोगी काया ना प्रथम सुख है, निरोगी काया प्रथम सुख है, उसका ध्यान रखो सबसे पहले। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो जाके हर एक दिक्कत को डॉक्टर के दिखाओ और अपने शरीर को ना सोने से भी ज़्यादा कीमती समझो भाई। ये बात मैंने देख ली है, ठीक है ना। मुझे तो जैसे कैसे अकल आ गई है अब, जैसे कैसे चलो मेरी आंखों से सही दिखने भी लगा है, थोड़ी बहुत वीकनेस है, अभी सूजन है थोड़े से, मतलब यहाँ खारिश वगैरह होती है, जिसके लिए उन्होंने कई प्रकार की दवाइयाँ दे रखी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने 1 महीने से काफ़ी अच्छा मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट मैं सभी महिलाओं से यही अपील करूंगी भाई, पहले अपना ध्यान रखो और उसके बाद अपने लिए ध्यान, अपने लिए क्या अर्निंग करनी है उसका ध्यान रखो, क्योंकि पैसा भी तुम्हारा ही खर्च होगा। अगर ये लोग तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर देंगे तो उसका ताना भी बहुत देंगे, तो मतलब इनको मतलब भारी लगने लग जाओगे। अभी तो ये देखो तुम कि जो मतलब
महिलाएं कितनी सारी हैं मेरे जैसी कि अगर उनको जुकाम भी होता है तो वो जुकाम की दवा भी अपने पैसे से ला रही हैं। हाँ, सिर्फ रेस्ट करने पे उनको सुनना पड़ता है कि तुम क्यों पड़े हो, क्यों रेस्ट कर रहे हो, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। भाई देखो, मेरे ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है, ठाकुर जी की मेरे ऊपर बहुत स्नेह है ठाकुर जी का। तो उन्होंने मुझे दोबारा से ये आंखें सही कर दी, मेरी आंखों में ज्योति भर दी और मुझे इस लायक समझा कि मैं फिर से उनकी सेवा कर सकूं, अपने प्यारे प्यारे कस्टमरों के कपड़े सिल सकूं। भाई सब पर यही कृपया बनी रहे। बाय बाय।